मेरी बेटी तो गई, समर सिंह यहाँ पे जिंदा है, यहाँ पे उसको अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। केस मेरा दिल्ली में होना चाहिए और इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दोबारा से होनी चाहिए। ट्विशा की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या, इसी में पूरी कहानी उलझी हुई है और इसकी शुरुआत सबसे पहले ट्विशा के आखिरी सीसीटीवी वीडियो से करते हैं। 11 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो ट्विशा की मौत वाले दिन का बताया जा रहा है, जिसमें ट्विशा छत पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और फिर सामने आता है करीब 2 मिनट 16 सेकंड का ये वीडियो, जिसमें ट्विशा को 3 लोग मिलकर नीचे उतारते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शुरू होता है तो सबसे पहले एक शख्स दिख रहा है। ट्विशा की सास नीचे से ऊपर आती है और एक दूसरा दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। फिर ब्लू शर्ट में भागते हुए एक तीसरा शख्स ऊपर आता है और इसके कुछ सेकंड बाद 3 लोग मिलकर काफी जद्दोजहद के बाद ट्विशा को सीढ़ियों से उतारकर नीचे ले जाते दिखते हैं। वीडियो में देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि ट्विशा बिल्कुल होश में नहीं थी। सबसे पहला सवाल वीडियो की टाइमिंग को लेकर है। दिशा की मौत 12 मई को हुई, जबकि सीसीटीवी वीडियो में 10 मई की तारीख दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि क्या वीडियो के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई? आखिर कैमरे में 10 मई की तारीख क्यों दिखाई दे रही है? क्या ये कैमरे में सिर्फ तकनीकी खामी की वजह से हुआ या फिर वीडियो के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है? इसका एक ही तरीका कि उस डीवीआर को तुरंत फॉरेंसिक लैब भेजा जाए। लैब में पता चल जाए कि उसके जो लॉग्स हैं वो उसमें कब टेम्पर्ड हुए हैं, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, मैनुअली कुछ इनपुट हुए हैं कि नहीं हुए। क्योंकि बयान जिस हिसाब से उनकी सास का है, लड़की का जो फुटेज देखा जा रहा है उसकी टाइमिंग देखी जा रही है। इसके अलावा जो पुलिस का जो टाइमिंग है और साथ में जो एम्स की जो रिकॉर्डेड टाइम्स है उसको अगर आप देखें तो सारे टाइम्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 1-1.5 घंटे का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज़ टेम्पर्ड की जा सकती है। दोनों सीसीटीवी वीडियो में 1-1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है और फॉरेंसिक जांच के बाद ही वीडियो का सच सामने आएगा। ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगने से मौत का खुलासा हुआ है। ट्विशा के हाथ पर चोट के निशान है और 12 मई की रात को करीब 8 बजे मौत का होना पाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मौत से करीब 1 हफ्ते पहले ही ट्विशा का अबॉर्शन हुआ था। उनका परिवेश हमारा बहुत फर्क था, लेकिन सबट से मैंने जब बात की, सर देखो उसको अच्छा स्टिमुलस शायद मिलेगा तो शी इज़ अ ब्राइट गर्ल, अच्छा करेगी। तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु एंड कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है। इसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू। ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल वो थोड़ा सा, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह है, जो एक रिटायर्ड जज है। सोमवार को जब गिरिबाला सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उन्होंने मीडिया को बताया कि ट्विशा ने अपनी मर्जी से ही अबॉर्शन करवाया था। उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया, आई हैव टेकन दैट एमटीपी पिल। शी टोल्ड मी आल्सो, उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाय चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे। 33 years में टू रिवर्स टू हैव द फर्स्ट चाइल्ड इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन वो एक पल की खुशी हमें महसूस नहीं होने दी, न समर्थ को न मुझे। उसका एमटीपी पूरा उसने करा लिया। फिर ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहू ड्रग्स लेती थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन ट्विशा के परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष का उनकी बेटी के प्रति बर्ताव ठीक नहीं था, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में रहने लगी थी। की एज में आप गर्भ क्यों नहीं रखना चाह रही? शी सेड आई हैव बहुत मात्रा मैंने मारुआना लिया है। तो मारुआना लिया एक
पिल ले चुकी थी तो फिर उसको अंडू करने का तो कोई प्रोसेस, बट ये दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन। मुझे थोड़ा डाउट पहले सच तो नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर लगता था बच्चा क्यों नहीं रखना चाहते हैं। इनके घर में 1-1.5 महीने में 5 महीने की शादी में वो डुअल पर्सनैलिटी हो गई, ड्रग्स लेने लगी। आप उसकी रिपोर्ट चेक कर लीजिए, किसी में भी कुछ नहीं आया रिपोर्ट्स में, उसकी जो रिपोर्ट आई है कहीं पे भी कुछ कंजम्पशन नहीं आया। अब इनके घर में रह के वो सब करने लगी। आप अपने बेटे का टेस्ट करा लो, अगर आपको अपनी बहू पे शक हो रहा है तो बेटे का भी कराना चाहिए। बेटे को तो आपने फरार कर दिया, बेटा तो भाग गया, बेटा क्यों नहीं आ रहा है सामने। देखिए, त्विषा के परिवार का आरोप है शादी में दहेज देने के बावजूद उन्हें लगातार ताने दिए जाते थे कि शादी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं की गई। त्विषा के परिवार के मुताबिक शादी के बाद उसे खर्च के लिए पैसे तक नहीं दिए जाते थे। त्विषा के माता पिता उसे ऑनलाइन पैसे भेजते थे। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा चौंका रही है त्विषा के पति समर्थ सिंह की भूमिका। समर्थ सिंह जो फरार है, समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सवाल ये कि अगर फांसी लगाने से त्विषा की मौत हुई तो सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई। और ये सामान्य लोग नहीं है, मतलब मां जज है, जो त्विषा की सास है वो जज है, और बेटा जो है वो क्रिमिनल लॉयर है, और बावजूद इसके घर में देख रहे हैं कि पत्नी ने आत्महत्या कर ली है और पुलिस को सूचना नहीं दे रहे हैं। त्विषा को घर से लोग छत से नीचे लेकर क्यों आए, यह भी सामने आया कि मौत से पहले भी त्विषा की अपनी मां से बात हुई थी, लेकिन फोन बीच में कट गया। मां ने जब दोबारा फोन किया तो उधर से खबर मिली कि त्विषा की तो मौत हो गई। आखिर दोनों फोन कॉल के बीच ऐसा क्या हुआ था? तो बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, और त्विषा की मौत की गुत्थी सुलझना अभी बाकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।